देख रहे हैं 20 मिनट में 20 खबरें। मैं हूं आपके साथ मनीष शर्मा। हम अगले 20 मिनट में आपको देश और दुनिया की 20 ऐसी खबरें बताने वाले हैं जो इस वक्त न केवल सुर्खियों में हैं बल्कि दिलचस्प और अहम भी है। तो चलिए शुरू करते हैं 20 मिनट में 20 खबरों का ये सिलसिला। और सबसे पहले आपको दिखाते हैं राजस्थान की कौन कौन सी खबरें इस वक्त अहम है। कोविड वैक्सीन आने के बाद अब स्कूलों के कैंपस फिर से गुलजार हो रहे हैं। सारी तैयारियां पूरी की जा चुकी हैं। शिक्षा मंत्री ने साफ कर दिया है कि स्कूलों में कोरोना प्रोटोकॉल के साथ पढ़ाई जारी रहेगी। जयपुर में स्कूली शिक्षकों ने स्टूडेंट्स के अभिभावकों के साथ मीटिंग की और उन्होंने कोरोना प्रोटोकॉल की जानकारी दी। स्कूल आने वाले कक्षा 6 और 8 के छात्रों को स्कूल आने से पहले मास्क और सैनिटाइजर लाना सुनिश्चित किया गया। मीटिंग में किसी भी बच्चे को बिना अभिभावक की अनुमति के स्कूल में प्रवेश न देने की बात कही गई। अलवर में स्कूल खोलने की तैयारियों को अंतिम रूप देते हुए अध्यापकों और अभिभावकों ने बैठक की। राज्य सरकार के एसओपी की पालना के लिए शिक्षकों ने स्टूडेंट्स को पानी की बोतल और खाने का टिफिन साथ लाना आवश्यक बताया। ये तो अच्छी बात है कि पार्टी में लीडरशिप क्राइसिस नहीं है। दर्जनों चेहरे हैं जो कॉम्पिटेंट हैं। ये पार्टी की खूबी है। बीजेपी में कांग्रेस के गुटबाजी के आरोपों पर ये प्रदेश अध्यक्ष सतीश पुनिया का वार है। सतीश पुनिया रविवार को चूरू दौरे पर थे। जिला मुख्यालय के बिसाऊ रोड पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने शॉल, साफा और माला पहनाकर पुनिया का स्वागत किया। इस दौरान पुनिया ने प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र का भी अवलोकन किया। प्रदेश के निकाय चुनावों में बीजेपी को कम सीट मिलने के सवाल पर पुनिया ने कहा कि आम तौर पर यह धारणा होती है कि जो सरकार होती है उसके मिजाज के साथ में निकायों का गठन होता है, लेकिन ये पहली बार हुआ है कि जब पंचायती राज और निकायों में भी कांग्रेस अपनी फेस सेविंग ही कर पाई। कुल मिलाकर आंकड़ा देखें तो इससे पहले 71 पे कांग्रेस हार चुकी थी और जुगाड़ से कुछ निकाय बनाए उसको अपनी पीठ थपथपा रहे हैं। तो मुझे लगता नहीं है कि वो खाली अपनी फेस सेविंग जरूर कर रहे हैं। रविवार को जयपुर पहुंची केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने कांग्रेस पर आरोपों की बौछार करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। प्रबुद्ध नागरिक सम्मेलन में ईरानी ने कांग्रेस नेताओं पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए। कॉमनवेल्थ गेम्स से लेकर अमेठी में किसानों की जमीनें कब्जाने तक के आरोप लगाए। ईरानी यही नहीं रुकी, उन्होंने यहां तक कह दिया कि कांग्रेस के करप्शन ने देश को दुनिया में शर्मसार किया है। मैं याद दिलाना चाहूंगी आपको वो मंजर जब कॉमनवेल्थ का गेम्स हुआ था देश में और देश की राजधानी में स्टेडियम आंखों के सामने टूट रहा था और कितने हिंदुस्तानी शर्मसार हुए थे कि ये हमारे देश का गौरव होना चाहिए और कांग्रेस पार्टी ने ऐसे कलंकित किया हमारे राष्ट्र को। जिम्मेदारों ने फरियाद नहीं सुनी तो नाच गाकर और पूजा पाठ कर गुहार पहुंचाने की कोशिश शुरू की गई है। बिगड़ी बनाने का जतन प्रारंभ किया गया है। जहां पिछले 16 दिन से आंदोलन कर रहे ठेका कर्मियों ने रविवार को काल भैरव की पूजा अर्चना की। इस दौरान महिला ठेका कर्मियों ने नृत्य गीत से अपने आराध्य की कृपा प्राप्त करने की कोशिश की। गौरतलब है कि पक्की नौकरी की मांग पर आंदोलन कर रहे 1300 ठेका कर्मी रोज नए नए तरीके अपनाकर अपना आक्रोश जता रहे हैं। इससे पहले वो ठेका प्रथा की शव यात्रा निकालकर, मुंडन कराकर और शरीर पर बैंडेज लगाकर आक्रोश प्रकट कर चुके हैं। ठेका कर्मियों के कार्य बहिष्कार से अस्पतालों में चिकित्सा व्यवस्था पूरी तरह लड़खड़ा गई है। पाली में आबकारी विभाग की टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए शराब से भरे एक कंटेनर को जब्त किया है। टीम ने जब्त कंटेनर से 1100 कार्टन अंग्रेजी शराब बरामद की है, जिसकी बाजार में कीमत 80 लाख रुपए बताई जा रही है।
आबकारी अधिकारी के मुताबिक नाकेबंदी का आभास होने पर ड्राइवर पुनायता रिको क्षेत्र में कंटेनर लेकर घुस गया और उसे वहां छोड़कर फरार हो गया। टीम ने जब कंटेनर की तलाशी ली तो शराब की भारी खेप देखकर चौंक गए। गौरतलब है कि प्रदेश सरकार ने अवैध और हथकढ़ शराब के खिलाफ मुहिम चला रखी है। अभियान के दौरान अधिकारियों को हाईवे और ढाबों पर चेकिंग के निर्देश दिए गए हैं। अभियान में खराब परफॉर्मेंस वाले अधिकारियों के खिलाफ भी एक्शन लिया जाएगा। आपको बताते चले कि प्रदेश में लगातार अवैध शराब का कारोबार बढ़ता जा रहा था, जिससे आबकारी विभाग का खजाना कम होता जा रहा था। लेकिन अब ऑपरेशन शराब से शराब तस्करों में हड़कंप मचा हुआ है। फर्श पर टूटा ताला, खुली अलमारी और कमरे में बिखरा सामान। तस्वीरें करौली से हैं। चोरों ने हिंडन सिटी की रूप कॉलोनी में सूने मकान का ताला तोड़कर घर के अंदर रखे गहने, कैश और कपड़े चुरा लिए। चोरी की सूचना मिलते ही पुलिस भी मौके पर पहुंच गई और जांच शुरू कर दी। मिली जानकारी के मुताबिक मकान मालिक ज्ञान सिंह अपने बच्चों से मिलने के लिए 2 दिन पहले जयपुर गया था, लेकिन रविवार को जब वो वापस लौटा तो घर का ताला टूटा देखा। अंदर दाखिल हुआ तो चोरी का पता चला, जिसके बाद ज्ञान सिंह ने फौरन पुलिस को सूचना दी। शुक्रवार शाम 2 दिन से जयपुर गया हुआ था। अभी मैं 6:45 बजे इंदौर आया तो मेरे घर का ताला टूटा हुआ था, जिसमें अंदर कमरों की पूरी सामान को बिखरा हुआ पड़ा मिला। इस पर मैंने तुरंत पुलिस को सूचना दी। ये सम्मान मानवता का मान है, इंसानियत की इबादत है। मौका खास हो तो जश्न का तरीका कैसे आम हो सकता है। इसलिए जोधपुर संभाग के सबसे बड़े मथुरादास मथुरा अस्पताल में हेल्पिंग हैंड ग्रुप के 5 साल पूरे होने पर अस्पताल परिसर में केक काटकर बर्थडे सेलिब्रेशन किया गया। ग्रुप में अस्पताल से जुड़े वो तमाम लोग शामिल हैं जो जरूरतमंद और आर्थिक रूप से कमजोर मरीजों की पहचान कर उनकी हर तरह से मदद करते हैं। ग्रुप ने अब तक 1 दर्जन से ज्यादा ब्लड डोनेशन के साथ साथ मेडिकल कैंप के आयोजन किए हैं। ग्रुप में बेहतरीन कार्य करने वाले वर्कर्स को सेलिब्रेशन के मौके पर सम्मानित भी किया गया। दिन रात मेहनत करते हैं। कोरोना में दिल लगा के मेहनत की, तन मन धन से। इन्होंने डोनेशन भी दिया, पानी भी पिलाया, लोगों की अटेंडेंट बन के भी काम किया। इलाज में तो सहायता डॉक्टर्स की ही की, हर मरीज को उन्होंने पर्सनल किया। इसमें से कुछ बंदे ऐसे थे जिन्होंने एक हेल्पिंग हैंड्स मतलब मदद के हाथ, उसके अंदर बहुत सारे काम किए, चाहे वो रक्तदान हो और किसी को आर्थिक सहायता हो, बहुत काम किया। मैं इनका शुक्रगुजार हूँ उनको। रक्तदान जीवन दान, सो किसी को याद करने के मौके पर रक्तदान से बढ़कर और कोई दान हो नहीं सकता। तभी हर साल पूर्व सांसद डॉक्टर कर्ण सिंह यादव के जन्मदिन के मौके पर पिलानी में जन कल्याण युवा संस्था रक्तदान शिविर का आयोजन करती है। लेकिन इस बार का शिविर कुछ खास था। युवा उद्यमी मनीष सोमनी ने एक नई पहल करते हुए रक्तदान करने वाले नौजवानों को हेलमेट बंटवाए। व्यर्थ न जाए, उनकी सुरक्षा भी जरूरी है। ये मैसेज को हम आगे तक पहुंचाना चाहते हैं, इसीलिए हमने हेलमेट का भी करवाया है। पिछले 15 वर्षों से डॉक्टर मनोज जहांगीर के नेतृत्व में हर वर्ष ये आयोजन किया जाता है और लगभग 100-125 के आसपास ब्लड डोनेशन हर कैंप में होते हैं। तो चलिए बढ़ते आगे। 20 मिनट में 20 खबरों में अब देख लेते हैं कुछ अन्य राज्यों की खबरें। राज्यसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव का जवाब देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि हम कोई स्ट्रेटेजिक अवस्था में जीने वाले लोग नहीं हैं, इसलिए अच्छे सुझाव आते हैं तो अच्छे सुधार भी होते हैं। पीएम ने देशवासियों को आगे ले जाने के लिए मिलकर काम करने की अपील भी की। किसान आंदोलनकारियों से पीएम ने कहा कि वहां बूढ़े लोग भी बैठे हैं, आंदोलन खत्म करने के लिए मिलकर चर्चा करते हैं। इस दौरान उन्होंने कहा कि एमएसपी है और रहेगा। आज लघु और सीमांत किसानों की मिलाएं तो 86% ज्यादा किसान के पास 2 हेक्टेयर से भी कम जमीन है और ऐसे किसानों की संख्या
12 करोड़ है। क्या इन 12 करोड़ किसानों के प्रति हमारी कोई जिम्मेवारी नहीं है? क्या देश की कोई जिम्मेवारी नहीं है? भारत ने अपने देश के नागरिकों की रक्षा करने के लिए एक अननोन एनिमी से, और जिसकी कोई पूर्व परंपरा नहीं थी कि ऐसी चीज को ऐसे डील किया जा सकता है, इसके लिए ये प्रोटोकॉल हो सकता, कुछ पता नहीं था। एक नए तरीके से, नए सोच के साथ हर किसी को चलना था। राष्ट्रीय गैस ग्रिड को पूरे देश में फैलाने के लक्ष्य से बिहार के डोभी से दुर्गापुर तक बनी प्राकृतिक गैस पाइपलाइन का लोकार्पण हुआ। रविवार शाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हल्दिया की सभा से वीडियो संवाद के माध्यम से पाइपलाइन का लोकार्पण किया। तकरीबन 350 किलोमीटर की गैस पाइपलाइन बिछाने में 2400 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं, जिसके माध्यम से दुर्गापुर के पानागढ़ औद्योगिक क्षेत्र स्थित मैट्रिक्स फर्टिलाइजर एंड केमिकल्स कारखाने में गैस की आपूर्ति शुरू हो गई है। बहरहाल पाइपलाइन के काम में 11 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा। इससे घरों में सस्ती गैस पहुंचेगी और कम प्रदूषण वाली गाड़ियों को सीएनजी मिलेगी। मौके पर केंद्रीय वन और पर्यावरण जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री बाबुल सुप्रियो और सांसद सुरेंद्र सिंह अहलूवालिया भी मौजूद रहे। बरौनी से जो गुवाहाटी तक पाइपलाइन पहुंचेगी, वो उस तरह आप देखें कि वेस्ट में हजीरा और दहेज से लेके और गुवाहाटी तक सारे स्टेट को कवर करते हुए एक सिंगल लाइन बन जाएगी, पूरा गैस ग्रिड एक हो जाए। अलीगढ़ में आयोजित अखिल भारतीय वैश्व एकता परिषद के अधिवेशन और महाकुंभ में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने नए भारत निर्माण के लिए एकजुटता की अपील की। उन्होंने कहा कि जातियों के नाम पर अंतर करना देश के लिए ठीक नहीं है। हमारा लक्ष्य सभी का विकास और सभी का कल्याण होना चाहिए। इससे पहले ओम बिरला ने विभिन्न क्षेत्रों में अहम योगदान देने वाले 40 लोगों को भामाशाह रत्न से नवाजा। यह सम्मान उनके परिजनों को दिया गया। अलग अलग जाति, अलग अलग धर्म, अलग अलग वेशभूषा, अलग अलग खान पान, अलग अलग राजनीतिक प्रतिबद्धता है, लेकिन सारी विविधता के अंदर संपूर्ण भारत है। हमारा देश इसी तरीके से माना जाता है कि विविधता हमें जोड़ती है, विविधता हमें तोड़ती नहीं। रविवार को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने आंध्र प्रदेश के चित्तूर जिले के मदनपल्ली में सत्संग फाउंडेशन आश्रम का दौरा किया। यहां उन्होंने छात्रों से अपनी बचपन की यादें भी साझा की। सत्संग फाउंडेशन आश्रम में योगा सीखने वालों और शिक्षकों को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा कि योग स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन का निर्माण करता है। राष्ट्रपति कोविंद ने परिसर के मंदिर में आरती में भाग लिया और एक पीपल का पेड़ भी लगाया। राष्ट्रपति ने द सत्संग फाउंडेशन की एक पहल स्वास्थ्य अस्पतालों का शिलान्यास भी किया। भगवान राम हमारे बहुत यहाँ के पूर्वज हैं हमारे, हम उनको सम्मान करते हैं, हमारे वो नबी जैसे हैं यहाँ के। सचमुच श्री राम सिर्फ हिंदुओं के नहीं बल्कि संपूर्ण मानव जाति के हैं। तभी अल्लामा इकबाल ने श्री राम को इमाम हिंद कहा था, लेकिन राजनीति ने मुसलमानों से राम का इमाम हिंद होने का दर्जा छीन लिया, उन्हें एक धर्म तक समेट दिया। लेकिन वो कल की बात थी। आज का मुसलमान श्री राम को इमाम हिंद मान रहा है। तभी तो राम मंदिर निर्माण के लिए जुटाई जा रही सहयोग राशि में मुसलमान भी बढ़ चढ़कर भाग ले रहे हैं। इस अभियान में अयोध्या के मुसलमानों ने दिल खोलकर सहयोग राशि दी और आगे भी हर संभव मदद का वादा किया है। यहाँ फैजाबाद के तमाम मुस्लिम भाइयों ने हमारे निवास पर आकर राम मंदिर निर्माण के लिए 5100 रुपए का योगदान दिया है। इन लोगों का यह भी कहना है कि आगे चलकर मंदिर निर्माण में हम लोग और पूरी तरह से भागीदार होंगे। ओडिशा के मिलावटखोर सावधान हो जाएं, अपनी हरकतों से बाज आएं या नतीजे के लिए तैयार रहें, क्योंकि आगे जो तस्वीरें आप देखने जा रहे हैं वो प्रदेश के किसी नेता की धमकी की नहीं
बल्कि कानून के रखवालों की मुस्तैदी की तस्दीक करती हैं। पुलिस ने कटक के जगतपुर इंडस्ट्रियल एस्टेट में दबिश देकर 15 लाख के मिलावटी घी और सॉस को नष्ट किया है। पिछले कुछ दिनों से कटक शहर में इस तरह के मिलावटी कारखाने पर छापेमारी की जा रही है। खैर, इस घटना ने स्थानीय इलाके के साथ ही पूरे राज्य के लोगों की चिंता बढ़ा दी है। ऐसा भी नहीं है कि इस तरह के मिलावटी कारखाने केवल कटक में ही हैं, बल्कि पूरे प्रदेश में नकली कारखाने चल रहे हैं, जिनके खिलाफ प्रशासन ने अपनी मुहिम तेज कर दी है। मिलावटखोरों के खिलाफ प्रशासन पूरी मुस्तैदी दिखा रहा है, लेकिन उसे आपकी मदद की भी दरकार है। स्थानीय पुलिस को मिलावटखोरों की इत्तला दीजिए और अपने और अपनों की हिफाजत कीजिए। उत्तर प्रदेश के बागपत से हैरान करने वाला एक वीडियो सामने आया है, जिसमें बीच बाजार दो सांड आपस में भिड़ गए। इनकी इस लड़ाई से वहां हड़कंप मच गया। कुछ लोगों ने उन्हें अलग करने की कोशिश भी की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ, क्योंकि वो एक दूसरे पर हावी होने की कोशिश करते रहे। बीच सड़क पर उन्हें इस तरह लड़ता देख लोग दहशत से भर गए। हालात कहीं बिगड़ न जाएं, इसे देखते हुए कुछ लोग उन्हें अलग करने में जुट गए। एक आदमी उन पर लाठी से वार करने लगा, लेकिन इसका भी उन पर कोई असर नहीं हुआ। दोनों सांड एक दूसरे को सींगों की मदद से चित करने पर तुल गए। कुछ देर में ही सांडों की इस लड़ाई से पूरे बाजार में अफरा तफरी मच गई। कई लोग तो जान बचाने के लिए छिपते रहे। हालांकि थोड़ी देर बाद उनमें से एक सांड बेहोश होकर सड़क पर गिर गया, जिसके बाद लोगों ने राहत की सांस ली। आप देख रहे हैं नाला क्रिकेट लीग। पंच लगाने के लिए और यहाँ पर क्रिकेट का ऐसा मैच आपने पहले कभी ना देखा होगा कि मैं किसी ग्राउंड में नहीं, नाले में हो रहा है और खिलाड़ी भी आम नहीं, बड़े बड़े नेता और अधिकारीगण हैं। इंदौर में हो रहा है यह अनूठा नाला क्रिकेट। इस मैच में नाला पैंथर यानी विधायक एकादश की टीम का प्रशासन टीम नाला वॉरियर्स से मुकाबला हुआ। इस मैच में सांसद शंकर लालवानी, विधायक महेंद्र हाटिया, संभागायुक्त, आईजी, कलेक्टर सहित कई जनप्रतिनिधि और अधिकारियों ने अपना दम दिखाया। इस नाला क्रिकेट को लेकर लोगों में भी काफी उत्साह देखने को मिला। इस अनोखे क्रिकेट मैच का मकसद सिर्फ मनोरंजन नहीं, बल्कि मैसेज देना था। नाला क्रिकेट लीग के जरिए स्वच्छता का संदेश दिया गया। सरकार जो करता है, ये बीजेपी सरकार हम लोगों के किसान के लिए बहुत अच्छा कर रहे हैं। पीएम मोदी के प्रति कृतज्ञता से भरे ये बोल उस किसान के हैं जिसे सरकार का विरोधी दिखाने का प्रयास किया जाता है, जबकि कई किसान अपनी मेहनत और लगन से कामयाबी की नित नई कहानियां गढ़ रहे हैं, इलाके की पहचान बदल रहे हैं। असम के डिब्रूगढ़ के किसान खेती किसानी की नई परिभाषा गढ़ रहे हैं। सब्जी की खेती से न सिर्फ लाखों की कमाई कर रहे हैं, बल्कि 30 से 35 परिवारों को रोजगार देकर उनका पेट भी पाल रहे हैं। किसान अपनी कामयाबी का श्रेय सरकार की उपलब्ध कराई गई सोलर पंप और लोन की सुविधा को देते हैं, जिनसे उनके अच्छे दिन आ गए हैं। पहले हम लोग बहुत साल से खेती करता था, किंतु खेती जो खर्चा करूंगा 2 लाख रुपया, सिर्फ 2 लाख रुपया मिलता था। टान टून के कभी तो लॉसो हो जाता था, किंतु इस बार जो हम खेती किया है 3 लाख 3.5 लाख के उसरा उसरी जो हमारा मैंने बेनिफिट हुआ है। परंपरा और आधुनिकता का मेल। लोक रंग में दिखी विविधता से भरी हुई सतरंगी संस्कृति। और नाट्य कला का बेजोड़ मंचन। तस्वीरें जम्मू के तरणोउदय फेस्टिवल की हैं, जहां ICCR और शेर-ए-कश्मीर कृषि विज्ञान विश्वविद्यालय ने तरणोउदय का आयोजन किया, जहां होनहारों ने अपनी प्रतिभा से लोगों का मन मोह लिया। ये इंडियन काउंसिल ऑफ कल्चरल रिलेशंस और जो हमारी यूनिवर्सिटी है शेर-ए-कश्मीर यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी, उसके माध्यम से ये कार्यक्रम किया जा रहा है। और इसका फोकस जो हमारे युवा हैं,
इस कार्यक्रम का एक उद्देश्य तरुणोदय यानी युवाओं का विकास और युवाओं के जरिए भारत का विकास। और बढ़ते आगे 20 मिनट में 20 खबरों में अब देख लेते हैं कुछ अंतर्राष्ट्रीय खबरें। जंगल से काले धुएं का गुबार आसमान की ओर उठता हुआ दिखाई दिया। इस बीच आग पर काबू पाने की कोशिशें भी जारी रही। आग बुझाने के लिए दमकल के अलावा कई हेलीकॉप्टरों की भी मदद ली गई, जो आसमान से लपटों पर पानी की बौछार करते नजर आए। हालांकि इन सब के बावजूद आग से निपटने की सारी कोशिशें नाकाम साबित होती दिखी। आग अब घनी आबादी वाले इलाके की तरफ बढ़ रही है, जिससे हालात गंभीर हो गए हैं। यूरोप के देश पोलैंड से एक हैरान करने वाली तस्वीर सामने आई है। यहाँ 28 हिरण एक जमी हुई झील में फंस गए थे। हिरणों का ये झुंड शिकारियों की ओर से फोड़े गए पटाखों की आवाज सुनकर अपनी जान बचाने के लिए भागा था और फिर इस नई मुसीबत में फंस गया। हिरणों के बर्फ में फंसने की जानकारी मिलते ही रेस्क्यू टीम वहां पहुंची और उन्हें बचाने के लिए जमी हुई झील में उतर गई। टीम के 2 सदस्य एक छोटी नाव पर सवार होकर हिरणों के पास पहुंचने की कोशिश करने लगे। सभी हिरण झील में जमी बर्फ में इस कदर फंस चुके थे कि वो वहां से हिल भी नहीं पा रहे थे। हालांकि बचाव दल के लोगों ने भी हिम्मत नहीं हारी और वो अपनी जान जोखिम में डालकर उन्हें सुरक्षित बाहर निकालने के काम में जुटे रहे। रेस्क्यू के काम में सुबह से रात हो गई, लेकिन अंधेरे में भी लाइटों की मदद से बेजुबानों को बचाने का काम चलता रहा।